दोस्तों नमस्कार। यदि आप गरीब है और आपके पास पैसा नहीं है बिजनेस करने का और सरकारी नौकरी भी नहीं है, सरकारी नौकरी नहीं लग पाई, कंपटीशन देते देते थक गए और सरकारी नौकरी नहीं लग पाई, तो भी टेंशन की कोई ज़रूरत नहीं है। सरकारी नौकरी वाले से ज़्यादा आप पैसा कमाएंगे, केवल आप 3 स्टेप फॉलो करना है। और दोस्त और हर माता पिता से मेरा रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा, तीनों स्टेप देखिएगा और आप टेंशन मत लीजिए यदि आप गरीबी की वजह से आपका बच्चा नहीं पढ़ाई कर पाया, क्योंकि हमारे पास बच्चे आते हैं और बड़े भी आते हैं, दूसरी चौथी पाँचवीं छठी 10वीं भी नहीं कर पाते हैं। कितने लोग तो एक पहली क्लास में स्कूल जाते ही नहीं हैं, दूसरी तीसरी में ही छोड़ देते हैं, 5वीं में छोड़ देते हैं, 10वीं में छोड़ देते हैं। तो दोस्त, यदि आपकी सरकारी नौकरी नहीं लग पाई और आपका बच्चा का अगर सरकारी नौकरी नहीं लग पाया तो उसको मोटिवेट कीजिए, मोटिवेट। और हम गारंटी देते हैं। आप पहले डिसाइड ये कीजिए कि आप अपने बच्चे को सरकारी नौकरी में क्यों डालना चाहते थे, उसको क्यों बोल रहे थे सरकारी नौकरी कर लो बेटा, सरकारी नौकरी कर लो बेटा। आपका मुख्य उद्देश्य यही था ना कि पैसा कमाएगा, पैसा कमाएगा, मेरा नाम रोशन करेगा, मकान बनाएगा, शादी करेगा, लाइफ को एंजॉय करेगा। या दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि सरकारी नौकरी करके समाज का सेवा करेगा, लेकिन ऐसे तो 1% माता पिता होते हैं। तो कोई बात नहीं, दोनों आपकी दोनों मनोकामनाएं पूर्ण होगी। और ये 10-15 मिनट का जो भी वीडियो होगा आप देखिए, कोई बात नहीं है। 3 स्टेप है, तीनों स्टेप अगर आप फॉलो करते हैं, आपका बच्चा फॉलो करता है तो 100% क्यों बोल रहे हैं कि सरकारी नौकरी अगर कोई बच्चा करता है तो मान लीजिए 1 लाख रुपया पेमेंट रहेगा मंथली का, साल का कितना, 12 लाख हुआ, 12 लाख हुआ ना, तो 40 साल में कितना हुआ, 4 करोड़ 80 लाख। अगर इंक्रीमेंट जोड़ भी लीजिए तो डबल कर दीजिए, 9 करोड़ 60 लाख, 10 करोड़ मान लीजिए, 60 साल में 10 करोड़, इससे ज्यादा नहीं ना। और कमाएगा, सेविंग नहीं है वो सर, कमाना अलग चीज है और सेविंग करना अलग चीज है। ठीक है, उसको सेविंग ही मान लीजिए, टोटल इनकम उसका 10 करोड़ मान लीजिए। एग्जाम्पल के लिए 20 करोड़ भी हो सकता है, 30 करोड़ भी हो सकता है, जॉब के अनुसार अलग अलग होता है, 50 करोड़ भी हो सकता है। लेकिन 50 करोड़ तक भी हम पहुंचाएंगे ना आपके लड़के को, क्यों टेंशन ले रहे हैं। करना क्या है, आपके पास पैसा जीरो है या कंपटीशन करते करते आप थक गए और जॉब नहीं लग पाया, कोई बात नहीं है। आपको कहीं भी किसी भी एक ऐसे दुकान पे जाना है जहां पे मोटर का रिपेयरिंग हो रहा है। क्या मोटर का रिपेयरिंग होता है, समरसेबल मोटर होता है, वो पानी के लिए यूज होता है, घर में भी यूज होता है, खेत में भी यूज होता है। पंखा होता है, पंखे का भी रिपेयरिंग होता है। कोई भी रिपेयरिंग के दुकान पे जाना है, आपको मोटर बनाना सीख जाना है। 6 महीना काम कीजिए, साल भर काम कीजिए, 2,000 4,000 5,000 पे काम कीजिए। नहीं होता है तो फ्री में काम कीजिए, अपने गांव के नज़दीक में साइकिल से जाइए, काम करके आइए। 6 महीने में आपको बनाना सीख जाना है। और इसका डिमांड 24/7/365 डेज होता है, क्योंकि पानी की आवश्यकता सबको है। हमको भी ज़रूरत है, खेत को भी ज़रूरत है, बिल्डिंग बनाने में भी ज़रूरत है, हर काम में ज़रूरत है। पानी का डिमांड तो हर जगह है ना। और आजकल तो बिना मोटर का कुछ काम होता है क्या? बिना मोटर का तो आटा चक्की नहीं चलता है, घर में मिक्सिंग मशीन नहीं चलती है। हाँ, कहीं मोटर छोटा होता है, कहीं 2 HP का होता है, कहीं 5 HP का होता है, कहीं 10 HP का होता है, कहीं 1.5 HP का, अलग अलग कैपेसिटी हो सकता है। लेकिन मोटर तो हर जगह जरूरत पड़ता है, नहीं पड़ता है, और हर बिल्डिंग में जरूरत पड़ता है। अगर 1000 बिल्डिंग है शहर में तो 1000 मोटर तो ऐसे लगे हुए हैं, छोटे छोटे लगे हैं। तो दोस्त, आपको पहले नंबर ये सोचना है कि हमें अमीर बनना है। आप सोच रहे होंगे कि क्या मोटर बनाने से, मोटर रिपेयरिंग करने से कोई करोड़पति बनेगा? हाँ, यस बनेगा। कैसे बनेगा हम बताएंगे। और केवल आप मोटर रिपेयरिंग करते रहेंगे लाइफ टाइम तो आप करोड़पति नहीं बनेंगे, 100% गारंटी हम देते हैं। क्योंकि 1 लाख रुपया 2 लाख रुपया भी अगर आपका इनकम है तो उसको अमीर नहीं बोलते हैं। अगर मंथली इनकम, अगर आप दुकान का शटर बंद हो गया तो आपका काम बंद हो गया ना, आप बीमार हो गए तो फिर आपका काम बंद और आपकी आमदनी खत्म।
तो दोस्त, अमीर अलग चीज होता है, अमीर बनना अलग चीज होता है और पैसा कमाना अलग चीज है। मंथली इनकम को अमीर नहीं बोलते हैं। सरकारी नौकरी वाले को अमीर नहीं बोल सकते हैं कभी भी। जॉब खत्म, पैसा खत्म। हम अब बात कर रहे हैं अमीर बनने की, अमीर बनाने की बात कर रहे हैं, अमीर बनने की बात कर रहे हैं। और सरकारी नौकरी का हम आपको बता ही दिए, 10 करोड़ मान लीजिए, 20 करोड़ मान लीजिए, जो भी है, 20 करोड़ मान लीजिए, 30 करोड़ मान लीजिए। तो दोस्त, सेकेंड ऑप्शन ये है कि आप को पैसा सही जगह इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और ये हम बता दें कि आपका अगर मोटर रिपेयर करते हैं तो अगर रिपेयर करते हैं बड़ा मोटर, तो भी आपको 1,000 रुपया सेविंग होता है। 500 रुपया भी एक मोटर रिपेयरिंग पे सेविंग होता है। और 20 रिपेयर कर दिए तो 10,000 रुपया। अगर 20 रिपेयरिंग आपको नहीं मिलता है, 10 भी रिपेयर किए तो भी आपको 5,000 रुपया, क्योंकि जितने कैपेसिटी का मोटर होता है उस कैपेसिटी के हिसाब से आपका चार्ज होता है। तो 10 मोटर भी रिपेयर कर दिए तो 5,000 रुपया पर डे का। बताइए, मान लीजिएगा ठीक है 500 रुपया नहीं मिलता है तो 100 रुपया तो मिलेगा, तो भी 1,000 रुपया पर डे का। 100 रुपया अगर 10 मोटर रिपेयर करके आप ले लिए शुद्ध प्रॉफिट, तो 1,000 रुपया हुआ नहीं, 30,000 रुपया महीना हो गया, नहीं हो गया? हम स्टेप वाइज स्टेप बता रहे हैं। आप पहले जीरो से सीखना चालू कीजिए, फिर अपना सर्विस देना चालू कीजिए। सामान कहाँ से लेना है? दुकान नहीं खोलना है आपको। सामान जहां से सीख रहे थे वहीं से ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, या तो दूसरे दुकान से ले लीजिए। आप केवल सर्विस दीजिए, सर्विस, रिपेयरिंग सर्विस दीजिए कि हम रिपेयर करेंगे। अपना मोबाइल नंबर हर चौरास्ते पर लगा दीजिए। जो अपने गांव में सोसाइटी होता है या पंचायत होता है, पंचायत के ऊपर लगा दीजिए। लोग वहां आते ही जाते हैं, कॉर्नर पे लगा दीजिए जहां से एंट्री एग्जिट होता है मोटर रिपेयरिंग के लिए। बिल्डिंग में लगा दीजिए। बिल्डर के अध्यक्ष को बात कीजिए, सोसाइटी के अध्यक्ष को बात कीजिए। तो जब आप रिपेयरिंग का सर्विस देने लगेंगे, और 10 रिपेयरिंग भी आपको, तो गर्मी में तो इतना मिलेगा सर्विस कि आप थक जाएंगे। 24 काम करेंगे तो भी आपका काम पूरा नहीं हो पाएगा। 24 आवर अगर काम करते हैं तो भी आपका काम और नहीं पूरा हो पाएगा, क्योंकि डिमांड गर्मी के दिनों में बढ़ जाती है। पंखा से लेकर मोटर तक सब पर प्रेशर आ जाता है। तो दोस्त, 30-40 हजार रुपया भी अगर महीना कमाते हैं, क्या थे अभी, जीरो से 40,000 आ गए, नहीं आ गए, 30,000 आ गए, नहीं आ गए, तो 3 लाख रुपया आपका साल में सेविंग होगा, नहीं होगा? होगा नहीं होगा? तो 3 लाख रुपया का आपको कहाँ इन्वेस्ट करना है? पैसिव इनकम के लिए। 3 लाख रुपया अगर पैसिव इनकम के लिए जनरेट खर्च कर दिए तो 50,000 रुपया पैसिव इनकम आएगा, गारंटी है। पैसिव इनकम के लिए आप दूसरा हमारा वीडियो देख लीजिए तो डिटेल में आपको पता चलेगा, या दूसरे का भी वीडियो देख सकते हैं, गूगल में सर्च कर सकते हैं। जिम खुलवा सकते हैं, शॉप खुलवा सकते हैं, रेंट पे कोई ऐसा सामान ले सकते हैं जिसको आप रेंट पर दे सकें। ऐसा पैसिव इनकम में ऐसा ही कोई इन्वेस्टमेंट कीजिए जिसमें आपको एक बार खर्च करना पड़े, बार बार खर्च करने की जरूरत नहीं है, और आमदनी कंटिन्यू आता रहे। तो आपको पैसिव इनकम से जब 50,000 रुपया आ रहा है तो उसमें से 10,000 रुपया आपको इन्वेस्ट करना है, SIP करना है। 10,000 इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 15% के इंटरेस्ट रेट से 40 साल में 23 करोड़ तक मिल सकता है। आप बोलेंगे कि सर इतना नहीं मिलेगा, क्या गारंटी है? गारंटी हम भी नहीं लेते हैं, क्योंकि हम फाइनेंस का एक्सपर्ट नहीं हो। और जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेकर ही कीजिए, क्योंकि लाभ और हानि की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी खुद की होगी। दोस्त, आप बोलेंगे कि 23 करोड़ मिलेगा, नहीं मिलेगा, हम भी नहीं बोल रहे हैं नहीं मिलेगा। आपको क्या करना है कि 23 करोड़ नहीं मिलेगा तो 10 करोड़ तो मिलेगा ना, 5 करोड़ तो मिलेगा, नहीं मिलेगा? आपको
जो आप 10,000 रुपया मंथली इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हर महीना आपको 10% बढ़ाना है। 10,000 कर रहे हैं तो 1,000 बढ़ा दीजिए, क्योंकि आपका पैसिव इनकम भी धीरे धीरे बढ़ाते रहिए। और आपका पहले आप जो सर्विस दे रहे थे आप दुकान खोल लीजिए, रिपेयरिंग का दुकान खोल लीजिए, इलेक्ट्रिकल का दुकान खोल लीजिए, क्या दिक्कत है। आप अपना डायरेक्ट इनकम भी बढ़ाइए और इनडायरेक्ट पैसिव इनकम भी बढ़ाइए, और पैसिव इनकम से जो पैसा आता है उसका 20% SIP में इन्वेस्ट कर दीजिए, और बाकी का 70% अपने बिजनेस को बढ़ाने में खर्च कर दीजिए। 50% भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, 50% अपना डायरेक्ट बिजनेस को बढ़ाने में खर्च कर सकते हैं, लेकिन पैसिव इनकम का 50% इन्वेस्ट कर दीजिए। दोस्त, यदि आप 10% इंक्रीज करते हैं तो 57 करोड़ तक मिल सकता है। 57 करोड़ अगर नहीं मिला तो 50 करोड़, 45, 40, 35, 30, 20 करोड़ तो मिलेगा ना। आधा से भी कम मान के चलिए तो भी 20 करोड़ तो मिलेगा, नहीं मिलेगा आपको। वो 20 करोड़ फ्री का है। आप इनिशियल से पैसिव इनकम से वो आ रहा है, आपका डायरेक्ट का इनकम से नहीं आ रहा कि आपको पैसा डाउन होगा अप होगा तो आपको दर्द, उसमें दर्द का कोई संभावना नहीं है, और अप ही होगा फ्यूचर में। तो दोस्त, सरकारी नौकरी से कितना आ रहा था? 10 करोड़। आपका आ गया 20 करोड़। क्या दिक्कत है? क्यों बच्चे को परेशान कर रहे हैं आप? बच्चे को परेशान मत कीजिए ना, प्यार कीजिए, प्यार, केवल प्यार कीजिए बस। पैसा आएगा, पैसा प्यार से आता है। पैसे से प्यार आता है क्या? कहीं नहीं आता है। आप बताइए, आप खुद बताइए, पैसे से प्यार आता है कि प्यार से पैसा आता है? बच्चे को प्रेशर मत दीजिए, आपको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना, नहीं बनना, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जो पैसे भी इनकम आ रहा है 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, उससे सेवा कर दीजिए ना, हॉस्पिटल बना दीजिए। डॉक्टर नहीं बन पाए तो हॉस्पिटल छोटा सा खोल दीजिए, मरीज का सेवा करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम भी डॉक्टर नहीं बने, हम भी प्रयास किए, नहीं बन पाए। सेवा तो अगर सेवा करना चाहते हैं तो सेवा कभी भी कर सकते हैं। अन्ना हजारे सर सेवा नहीं कर रहे हैं क्या? कर रहे हैं ना। तो ये तो आपकी इच्छा पे डिपेंड है। दोस्त, आप कुछ सीखिए, जितना आप सीखिएगा उतना आपको पैसा मिलेगा। एक फील्ड चूज कीजिए, एक फील्ड का मास्टर बनिए। जब मास्टर बनिएगा तो पैसा ऑटोमेटिक, धन का वर्षा ऑटोमेटिक होगा। जब मास्टर नहीं बनिएगा एक फील्ड का तो आपको पैसा नहीं आएगा, और अस्थायी नहीं रह पाएगा। वो हमेशा आप दूसरे के ऊपर डिपेंड रहेंगे, और जब दूसरे के ऊपर डिपेंड रहेंगे तो आप फाइनेंशियल फ्रीडम आपको नहीं आएगा कभी भी। और दोस्त, आप तीनों स्टेप जरूर फॉलो कीजिएगा। तीनों स्टेप फॉलो करने के बाद आप फाइनेंशियली फ्री हो जाएंगे, और अपने लाइफ को अपने इंटरेस्ट के फील्ड में काम भी कर सकते हैं, और वहाँ पे पैसा भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। और आपको बिजनेस आइडिया कैसा लगा, हमारा विचार कैसा लगा, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हर माता पिता से रिक्वेस्ट है कि आप अपना विचार ज़रूर बताइएगा, और आपको वीडियो अच्छा लगे तो दूसरे माता पिता को भी भेज दीजिएगा, जिससे कि उनका बच्चा भी सुकून से जी सके ना। क्योंकि गरीबी बहुत है, सभी के बच्चों को सरकारी नौकरी नहीं लग पा रही है, और उनके माता पिता, बच्चे से ज़्यादा उनके माता पिता डिप्रेशन में है। तो हाँ, डिप्रेशन सबका ख़त्म करना है और हैप्पी लाइफ बनाना है सबका। थैंक यू।